पुंछ जनाब शफकत हुसैन भट्ट और एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब मोहनलाल शर्मा शौर्य चक्र परेड कमांडर के बावजूद भारत कोई तशद्दुद आवेज कार्रवाई न करते हुए छोड़ा और उसी पॉलिसी को अपनाते हुए मंच पर चौधरी ने झुका दिया अपना परचम के आगे गुजर बकरवाल रोशन पुंछ का ये दस्ता यकीनन सदर मौसूफ को की यादें भी कुछ ताज़ा रही होंगी क्योंकि इस हॉस्टल से उनकी भी वाबस्तगी रही है। तो यकीनन ये नॉस्टैल्जिक मोमेंट थे सदर मौसूफ के लिए भी। और इसके बाद पहाड़ी हॉस्टल पुंछ अब्दुल कयूम खान साहब के वार्ड ने मुआवजा हो सके तो मंशियात के कारोबार से अफराद की सरकोबी के लिए जिला पुलिस कोई भी दकीका फरोग गुजारिश नहीं छोड़ रही है। तो आइए जिला पुलिस और इंतजामिया के साथ ताउन करते हुए भारत को नशा मुक्त बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। जिक्र है हम जिला इंतजामिया की जानिब से और डिप्टी कमिश्नर अली जनाब अशोक कुमार शर्मा की जानिब से इन तमाम रजाकार तंजीमों का, सिविल सोसाइटी का और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें इस तमाम सिलसिले में रहनुमाई हमें हासिल रही ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हवेली जनाब एजाज जान साहब की बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस तमदनी प्रोग्राम का पहला आइटम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारा आदाब। आज इस गणतंत्र दिवस पर हम आपके सामने एक ओपेरा प्रस्तुत कर रहे हैं जो आजादी की कुर्बानियों से शुरू होकर संविधान की ताकत तक पहुंचता है। तो आइए उस कहानी को देखें जहां से भारत ने अपने हक पहचानने शुरू किए। भाइयों, अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारे हक छीन लिए गए हैं। क्या हम हमेशा चुप रहेंगे? हमें आजादी चाहिए और आजादी के लिए एकजुट होना पड़ेगा। Stop this meeting right now. This is against the British law. नहीं, हम क्यों थे? हमें अपना हक चाहिए। If people are trying to break our rules, you are their leader. You are separating your being. We will make you an example. तुम मुझे बांट सकते हो लेकिन हमारी आवाज को नहीं। जुल्म नहीं चलेगा, जुल्म नहीं चलेगा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आज हम लड़कर जीत गए, हम आजाद हो गए, लेकिन सिर्फ आजादी काफी नहीं है। हमें एक कानून चाहिए, हमें एक संविधान चाहिए। We need law, we need justice, we need constitution. फहराया खुदा रखे रहे सदियों मेरे भारत की रानाई। हाथों में शमशीर थामे सदर मौसूफ को श्रीमान और पायलट जी मंच के करीबान पहुंची। सदर मौसूफ आली जनाब जावेद अहमद राना ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर जल शक्ति फॉरेस्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स सवार हुए और उसी के साथ उनके पीछे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब शफकत हुसैन भट्ट और एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब मोहनलाल शर्मा शौर्य चक्र चीर थाने परेड के निरीक्षण के लिए। तो कोई तशद्दुद आवेज
छोड़ा और इसी पॉलिसी को अपनाते हुए जंगो जदल से परहेज करते हुए इंसानी बका को कायम रखा, क्योंकि भाई सुनता ही नहीं है, कौन है? डाला। और 77वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में परेड का निरीक्षण करने के बाद सदर मौसू सन ऑफ द साइल आली जनाब जावेद अहमद राना ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर के वास्ते मोहरे सकू तोड़ भी दे कि सारा शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है, कि सारा शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। और इसी के साथ परेड कमांडर जनाब अजहर अमीन, परेड औली जनाब जावेद अहमद राना ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स 77वें यौम जमहूरिया का परचम फहराने के लिए मंच पर विराजमान हुए हैं। और इसी के साथ इस मंजर को अपने अपने कैमरों में ट्रैक छोड़ो। आज के इस यौम जमहूरिया के बड़े पवित्र दिन पर मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को आज के बड़े दिन के मुबारक। यहाँ इस बड़ी फंक्शन में बैठे हुए एमएलए हवेली जनाब जान साहब, जिला के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अशोक शर्मा साहब, एसएसपी पुंछ यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे यहाँ दोस्त तशरीफ रखते हैं, मेरी तरफ से सबको आदाब व सलाम। बुजुर्गों और साथियों, आज पूरा देश 77वां यौम जमहूरिया पूरे देश में मना रहा है। हमारे अजीम मुल्क की अजीम आइन की इक़रार की याद दिलाता है, जिससे हमें बराबरी के हक से नवाजा। ये हमारे अज़म की तजदीद का दिन है, जो हमें जमहूरियत, इंसाफ, आज़ादी, मसावत, हुकूमत, प्यार और मोहब्बत के असूल से वाबस्ता रखता है। इस मौके पे हमें उन शहीदों की कुर्बानियों को भी याद करना होगा, जिनकी लहू से आज़ादी की सुबह तुलू हुई और हमारे मुल्क भारत से तरक्की की मंजिलें तय की। आज भी हमारे जाने सिपाही वतन की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और शीशा पलाई दीवार की तरह हमारी सरहदों पर पहरा दे रहे हैं। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुकून और आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरहदी अवाम को भी सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने हर मुश्किल मौके पे मुल्क के साथ खड़े होकर सच्चे वफादार होने का सबूत दिया और अपनी कुर्बानियां पेश की। इन्हें रहती नस्लें हमेशा तक याद रहेंगी। इसमें शक नहीं है कि इस खित्ता के हमारे बचने वाले लोगों ने हमेशा देश की एकता और अखंडता
को बरकरार रखने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, पूरा देश उसके लिए उनको सैल्यूट पेश करता है। गुज़श्ता साल भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिला पुंछ की आवाम ने जिस बहादुरी और जवाबमर्दी का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल खाल खाल ही मिलती है। यहाँ मेरी माओ, बहनों और बच्चों की कुर्बानियां भी पेश हुई और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इस साले में तिब्बी व नान तिब्बी अमला और हमारे रजाकारों ने जिस आपसी भाई हमदर्दी, भाईचारा और मजहबी रवादारी का सबूत दिया, वो पूरे मुल्क के लिए एक नमाया मिसाल है। इस जंग ने हमें ये सबक भी दिया है कि हमें हर वक्त आपसी भाईचारा कायम रखते हुए एक मजबूत चट्टान की तरह डटे रहना है। यहाँ में पिछले बरस जुलाई अगस्त में मुसलसल बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतासर होने वाले सैकड़ों कुंभों को भी याद करना चाहता हूँ, जो न सिर्फ अपने घरों से बेघर हुए बल्कि उन्होंने अपनी कीमती एहसासा को खोया और अपने कुर्बतदारों, अजीजों और प्यारों को से भी महरूम होना पड़ा। लेकिन इस आफत से लड़ने के लिए ये आप लोगों ने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया, वो अजीम मिसाल है। इस मौके पर जिला इंतजामिया आपके शाना बिशाना खड़ी रही, जिसके लिए हमें इन्हें तहसीन पेश करना जरूरी है। मैं उन वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन, समाजी तंजीमों, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, मैं सबको मुबारक करूंगा कि इस मुश्किल घड़ी में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में सब लोग जो है शीशा बलाई दीवार की तरह इस समाज को इस मुश्किल टाइम में आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने मेहनत, लगन और बहादुरी का मुजाहरा किया, इसके लिए वो सब मुबारकबादी के मुस्तहिक है। मैं खास तौर पर अपने आबाई को कालाबन का भी जिक्र करना चाहूंगा कि सितंबर 2025 में जमीन खिंच जाने से न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि 132 को बेसरोसामा हो गए, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला हुकूमत और जिला इंतजामिया ने बढ़ चढ़ कर बरवकत इमदाद बहम पहुंचाई और राहत काम सर अंजाम दिए। इस ऐसा स्थान है जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, फिर भी सरकार पूरी तरह मुतहदी से इन कौमों की बाज़ाबातकारी मुतासरा ज़मीन की बहाली के लिए कोशा है और इसके लिए वाफिर फंड मुख्तस रखे गए हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बात वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और नसर नफीस उन्होंने खुद उन अफेक्टेड एरियाज का दौरा भी लगाया और मुतासरा कुंभों के हक में फी कुंभा 5 मरला जमीन देने का हुक्म भी जारी किया।